परिकल्पना की है वो सारी की सारी ये 3 गुने के जो है वो कैलकुलेशन के आधार पर है। आप अपने पीएसयूज़ को ये दे सकते हैं तो सरकारी कर्मचारी उसका हक रखते हैं, उनको मिलना चाहिए। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया हो। मैं के आर सैनी के आर का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला और इंपॉर्टेंट अपडेट है एनसीजेसिम की 49वीं मीटिंग संपन्न हुई है। इस मीटिंग के अंदर 24 अहम मुद्दों पे बात हुई है, 24 बड़ी जो है मांगे रखी गई है संगठन के द्वारा। साथ ही शिवगोपाल मिश्रा जी का कहना है कि 280% तक जो आप लोगों की सैलरी बढ़ने वाली है। उनका लेटेस्ट बयान भी दिखाया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर न्यूनतम सैलरी के ऊपर क्या कुछ उन्होंने कहा है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। साथ दोस्तों, नई हेल्थ केयर पॉलिसी को लेकर भी एक इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे ऑफिस मेमोरेंडम में यहाँ पे जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि माता पिता या सास ससुर में से आप किसी एक को शामिल कर सकते हैं। तो रेलवे वाले भाई लोगों ने काफी सारे लेटर शेयर किया, और जबकि रेलवे के अंदर माता पिता को कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती है एम्प्लॉय के माता पिता को, तो उसको लेकर कि क्या अब रेलवे के अंदर भी माता पिता को ये फैसिलिटी दी जाएगी, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। सबसे वो लेटर देख लेते हैं और उसके अंदर क्या कुछ चीजें लिखी हुई है, और उसके बाद बताएंगे कि रेलवे वालों को फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो है लेटर आप देख पा रहे होंगे, 13/5/2026 का ऑफिस मेमोरेंडम है। हिंदी वाला लेटर में आपको दिखा देता हूं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो चीज लिखी गई है वो ये है कि जो भी भाई लोग सीजीएचएस, सीजीएचएस या सीएस एमए इस 1944 के नियमों के तहत आते हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट है। वो अपने सास ससुर या माता पिता दोनों में से किसी एक को अपनी जो फैसिलिटीज मिलती है कर्मचारी होने की, वो यहाँ पे आप दिला सकते हैं। अगर आपने माता पिता को शामिल कर लिया तो आपके सास ससुर को फायदा नहीं मिलेगा। अगर आपने सास ससुर को फायदा दिला रहे हो सीजीएसएस का या इसका सीएस का, तो फिर आपको इसका अपने माता पिता को फायदा नहीं दिला पाओगे। वन टाइम ऑप्शन रहने वाला है, यानी एक बार आप चुन सकते हो या तो अपने माता पिता को या फिर अपने सास ससुर को। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे मान लो अपने माता पिता को चुना और आपके माता पिता की डेथ हो जाती है और आपके सास ससुर जीवित है, आप चाहते हो कि मैं अपने सास ससुर को इसके अंदर शामिल कर लूं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। सिर्फ एक ही बार आप चुन सकते हैं और मृत्यु हो जाने के बाद में आप उसके पास में चेंज करने का भी ऑप्शन नहीं रहेगा। यही सारी कुछ चीजें इसके अंदर लिखी गई है, यही बड़ा बदलाव किया गया है। लेकिन दोस्तों, केंद्रीय जो कर्मचारी आते हैं, जो सीजीएचएस के अंदर आते हैं, उनको पहले भी अपने माता पिता को शामिल करने की फैसिलिटीज मिलती थी। माता पिता को मेडिकल फैसिलिटी मिलती थी, सास ससुर को हालांकि नहीं मिला करती थी, लेकिन अब उसमें आपके पास में ऑप्शन कर दिया गया है। अब मैं रेलवे वालों के लिए कहना चाहूंगा कि रेलवे वालों को अभी तक उनके पेरेंट्स के लिए कोई भी सुविधा है रेलवे के अंदर नहीं है। रेलवे के अलग रूल रेगुलेशन होते हैं, इसके अंतर्गत रेलवे नहीं आता है। और अगर रेलवे इसके अंतर्गत आता है तो रेलवे अपना खुद का यहाँ पे एक लेटर अलग से जारी करता है, उसमें सारी कुछ चीजें क्लियर होती है। तो ऐसे में अभी जो भी रेलवे कर्मचारी है, उनके पेरेंट्स को किसी भी टाइप का कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज का लाभ नहीं दिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी भेदभावपूर्ण नीति आप इसको कह सकते हैं। क्योंकि सभी केंद्रीय कर्मचारी और रेलवे वाले भी अपने आप को केंद्रीय कर्मचारी मानते हैं, केंद्रीय कर्मचारी है, क्योंकि वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का उपक्रम है। तो ऐसे में उनके पेरेंट्स को भी यहाँ पे लाभ मिलना चाहिए मेडिकल फैसिलिटीज का। सभी संगठन है, सभी यूनियंस वगैरह है, उनसे अनुरोध रहेगा कि वो इसकी मांग करें और सभी कर्मचारियों के जो पेरेंट्स है उनके लिए भी ऐसी सुविधा यहाँ पे लागू की जाए। अभी हालांकि अभी हाल में अभी तक जो है रेलवे कर्मचारियों के पेरेंट्स को किसी भी टाइप की मेडिकल फैसिलिटीज का यहाँ पे लाभ नहीं दिया जाता है। अगर आपके फादर नहीं है तो फिर मदर को जो है यहाँ पे फायदा मिलेगा, लेकिन फादर और मदर दोनों जीवित है तो आपको इस केस में किसी भी टाइप का कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज का लाभ नहीं ले सकते अपने पेरेंट्स के लिए। अब देखिए दोस्तों, इसकी जो 24 प्रमुख मांगे हैं जैसे हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अभी मनी सेंटर का एक वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं, जहां पे इस बारे में बात की गई है। इसके अलावा अभी हाल ही में जो न्यूज तक टीवी चैनल है उसके ऊपर शिवगोपाल मिश्रा जी का बयान भी जारी हुआ है, वो भी आपको लोगों को दिखाता हूं। आपने जो डिमांड रखी है कि मिनिमम सैलरी 69,000 हो जानी चाहिए और फिटमेंट फैक्टर 3.833 हो जानी चाहिए। आपको शुभकामनाएं। जो सरकार के कर्मचारी पेंशनर्स हैं उन सबको शुभकामनाएं। लेकिन क्या आपको लगता है कि लगभग 280% का जंप और 4 टाइम का जंप सरकार इस समय देने की स्थिति में होगी? क्या उसकी विलिंगनेस होगी, या फिर आपने इतना ज़्यादा इसलिए मांग लिया कि चलो 3.88 नहीं तो 2.88 सही, या इस तरह का कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रेटजी है आपकी? देखिए, स्ट्रेटजी तो का जहाँ तक सवाल है, हम लोगों ने जो भी मांग रखी है वो एक जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेशंस के तहत ही रखी है, और इनमें पुरानी चीज़ों का भी ध्यान रखने का काम किया है। और जो सरकार के अपने आंकड़े हैं, सरकार के जो अपने कैलकुलेशंस हैं, सरकार की जो अपनी नीतियां हैं, वो चाहे प्राइस इंडेक्स के बारे में हो या वो जो है वो सरकार की
नीतियां जो हैं वो कर्मचारियों के जो है वो यूनिट की गणना के बारे में हो, तो कोई ऐसी चीज़ हम लोगों ने लेने का प्रयास नहीं किया है जिसका कि हमारे पास में प्रूफ नहीं हो। हमने सरकारी आंकड़ों को ही सरकार के सामने रखने का प्रयास किया है। अगर वो कहेंगे हम शिमला इंडेक्स के ऊपर इसको डिस्कस करना चाहते हैं तो वी आर रेडी टू डिस्कस ऑन दी शिमला इंडेक्स। अगर वो कहते हैं कि हम एग्रीकल्चरल जो प्राइसेस हैं उनके ऊपर जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की प्राइस इंडेक्स है उस पर डिस्कस करना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अगर वो कहेंगे हम लेबर मिनिस्ट्री के आंकड़ों पर गणना जो हमने करी है उसके पर डिस्कस करने के लिए तैयार है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। और अगर वो हमारे सर्वे के ऊपर जाना चाहते हैं तो हम अपनी सर्वे रिपोर्ट लेकर के भी तैयार हैं उनके सामने कि भाई ये हमारे आंकड़े हैं, आप अपना भी बाजार भाव मंगवा लीजिए और हम लोग डिवाइड करके बराबर कर लेते हैं, गिनती कर लेते हैं। अगर दोनों बराबर सबके एक ही जैसे निकलते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को मांग कर रहे हैं, कोई नाजायज़ मांग नहीं कर रहे हैं। बाकी भारत सरकार अगर आज की तारीख में ये कहे कि हमारे पास में जो है संसाधन नहीं है, ये नहीं है, तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्योंकि फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस हर समय हम लोग यही सुन रहे हैं कि हमारी 5 ट्रिलियन इकनॉमी होने जा रही है, हम जो है वो चौथी अर्थव्यवस्था भारतवर्ष हो गया है पूरे विश्व में, अभी हम तीसरी बनने वाले हैं। तो ये बनाने वाला कौन है? बनाने वाले तो हम ही लोग हैं। तो हम लोगों को हमारा हिस्सा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? तो ये बात तो सरकार को ईमानदारी से सोचना चाहिए और मुझे लगता है कि वो सोचेंगे इस बात को। आपको बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हमने जो इसमें अपने अलाउंसेस की बात की है तो अलाउंसेस को भी एक साइंटिफिक गणना के अनुसार हम लोगों ने इस बार डिमांड किया है कि हमारे जितने अलाउंसेस हैं मोटे मोटे वो सारे 3 गुने किए जाएँ। और उन 3 गुने अलाउंसेस को करने में जैसे हाउस रेंट अलाउंस है या ट्रांसपोर्ट अलाउंस है या मान लीजिए कोई वर्दी का या यूनिफॉर्म अलाउंस है, तो इन सारी चीज़ों के जो अलाउंसेस की हम लोगों ने परिकल्पना की है वो सारी की सारी ये 3 गुने के जो है वो कैलकुलेशन के आधार पर है। अब उसके लिए भी हम लोगों ने जो है वो कैलकुलेशन जो किए हैं वो जो हमारी जो गणना है वो जो ये महंगाई है, जो बाज़ार भाव हैं या जो फ्यूल कॉस्ट है, इन सारी चीज़ों को लेकर के ही हम लोगों ने करने का काम किया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक तरीके से हम लोगों ने उस तरीके से की हैं कि हम सरकार को इस बात को समझाने में सफल होंगे कि हमने ये 3 गुना क्यों मांगा है। दूसरी बात ये है कि हमने ये भी देखा है कि जो तमाम पीछे सेटलमेंट्स हुए हैं, मान लीजिए PSUs में हुए हैं या बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में हुए हैं, तो वहाँ पर अलाउंसेस में सरकार ने क्या देने का काम किया है। तो हमने कोशिश की है कि कहीं ना कहीं पे हमारी पैरिटी भी रहे। ऐसा नहीं हो कि हम उनसे बहुत ज़्यादा मांग ले या हम उनसे बिल्कुल नीचे चले जाएं, तो वो ठीक नहीं है। अगर आप अपने PSUs को ये दे सकते हैं तो सरकारी कर्मचारी उसका हक रखते हैं, उनको मिलना चाहिए। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी अहम मानी जा रही नेशनल काउंसिल JCM की 49वीं बैठक जो है आखिरकार संपन्न हुई। इस बैठक में पेंशन सुधार, CGHS सुविधाओं के विस्तार, मेडिकल अलाउंस बढ़ाने, प्रमोशन और कर्मचारियों की सर्विस कंडीशंस जैसे कई बड़े मुद्दों पर सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच लंबी चर्चा। खास बात ये रही प्रवीण सर कि JCM स्कीम के जो है 60 साल पूरे होने के मौके पर हुई इस बैठक को डायमंड जुबली बैठक का दर्जा दिया गया, जिससे कर्मचारियों की उम्मीदें भी काफ़ी बढ़ गई। अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है सर कि सरकार जो है इन मांगों पर आगे क्या फैसला लेती है। तो सर लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है, दिल्ली, देहरादून, पुणे देख लीजिए, उसके बाद अब फिर जो बैठक चल रही है सर, इसके बाद जो है सुरगाहट यही है कि कितनी जल्दी जो है मेरी सैलरी और पेंशन में जो है 3 गुना 4 गुना की बढ़ोतरी हो जाए। नहीं, बिल्कुल जो NCJCM की 49th जो एनुअल मीटिंग हुई है इसमें 24 आइटम्स पर डिस्कशन हुआ। कैबिनेट सेक्रेटरी TV सोमनाथन की अगुवाई में बैठक हुई। 30 जो है वो स्टाफ साइट के लोग शामिल हुए और सरकार के ऑफिशियल साइट के भी DOPT हो या
आपका दूसरे जो डिपार्टमेंट हो, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हो, वहाँ के अफसर जो है इस मीटिंग में शामिल हुए विशाल। और बड़ी बात यह है कि पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने से लेकर 8th पे कमीशन तक को लेकर कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा हुई है। और एक बड़ी चीज़ इसमें यह है कि टीवी सोमनाथन जो चेयरमैन थे इस बैठक के, उन्होंने खुद ये माना है कि NCJCM का जो मैकेनिज्म है ये कर्मचारियों के ग्रीवियंसेस को और बाकी की जो पूरी प्रक्रिया है, चाहे सैलरी, पेंशन, तमाम जो मसले हैं कर्मचारियों से जुड़े, उनको हल करने का एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म रहा है जी। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे जो पॉइंट है वो निकल कर आया है। चलिए सर, तो 2-3 सवाल और मैं आपसे पूछूंगा कि एक तो फिटमेंट फैक्टर को लेकर सर 3.83 तक ही बात बनेगी या 4 के ऊपर भी जाने की संभावना है सर? अब देखिए, ये दरअसल 49th जो बैठक थी NCJCM, उससे ये इतर का मसला है जहाँ पे कि 8th पे कमीशन को लेकर डिमांड्स हैं, 3.83 हो या 4.38 तक की डिमांड जो है अलग अलग संगठनों ने की है। लेकिन इस बैठक में ये साफ है कि जो 24 पॉइंट का जो एजेंडा जिस पर चर्चा हुई है उसमें 8th पे कमीशन से जुड़े मसलों पर भी बात की गई है विशाल। जी, चलिए, तो इसी के साथ ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी बात होने की बात कही जा रही है, क्योंकि जो है जब भी मेरी बात हुई थी कन्वीनर साहब से NCJCM के शिव गोपाल मिश्रा साहब, वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं, अब हम लोग फिर से जो है अब बड़ी सुदृढ़ रूप से जो है पुरानी पेंशन की मांग को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो है NPS में जो फ़ायदा है सर वो उतना ठीक ठाक नहीं मिल पा रहा है। 85 लाख से अधिक जो NPS सब्सक्राइबर्स हैं, उनका कहना है कि कई जो रिपोर्ट्स पर आ रही थी सर कि 100 रुपये, 300 रुपये, 3000 रुपये तक के आसपास का पेंशन मिल रहा है। मार्केट की हालात आपसे बेहतर कोई नहीं जानता सर, 2 साल में वहाँ भी गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। तो लोगों को आशंका है कि भाई 2004 के बाद जो भी नौकरी में आए हैं वो अगर 30-35 तक अगर रिटायर होंगे तो कहीं उनके हाथ में भी जो है ऊँट के मुंह में जीरा जैसा चीज़ ना हो। तो इनको भी सुधार करने की कोशिश की जा रही है और लंबी फहरिस्त है सर, तो इसको क्या ही हम लोग कंटिन्यू करें।